आइलैंड्स अफ्रीका के ईस्ट में मौजूद दो आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो है जो कि मॉरिशस की सॉवरेन टेरिटरी है और इसीलिए इस आइलैंड को इंडिया लीज पर लेने वाला है। ये खबर सुनते ही सभी वेस्टर्न देशों के कान खड़े हो गए क्योंकि वो ये जानते थे किसी भी टेरिटरी का लीज एग्रीमेंट यूजुअली 100 सालों का होता है, जितने वक्त में तो किराएदार वहां का मालिक ही बन जाते हैं। नाउ कट टू 2012, मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि उन्होंने इंडिया के सामने एक ऑफर पेश किया है जिसमें वो एक टैक्स डील के बदले में इंडिया को अगेलेगा आइलैंड देने वाले। अब यहां तक भी सभी देशों का गेसवर्क ही चालू था कि फिर आती है ये न्यूज कि इंडिया मॉरिशस में $250 मिलियन का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है। Al Jazeera's I-Unit discovers that a secret base is being built. There's no real reason why this island will be developed. They've got an apron built on it too, which is basically a parking lot for planes. India, as well as Mauritius, want to keep the true purpose of the construction a secret. अब समझदारों के लिए इशारा ही काफी था और इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश होते ही पूरे ग्लोबल मीडिया में ये न्यूज वायरल हो गई कि हो ना हो इंडिया मॉरिशस में अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। In this area here, we can see what potentially could be the military base or the military facilities. There's no real reason why this island will be developed other than for military use. इंडिया उनके अगलेगा आइलैंड्स पर कब्जा कर रहा है, जैसे विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका ने डिएगो गार्शिया आइलैंड पर कर रखा है, फ्रांस ने रियूनियन आइलैंड पर कर रखा है और यूके ने जिब्राल्टर। लेकिन जरा एक मिनट, इंडिया ऐसे आइलैंड पर पैसा ही क्यों खर्च कर रहा है जो बस 26 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड है, मतलब बस हमारे साउथ मुंबई जितना। और ऐसा भी तो नहीं है कि ये मॉरिशस कोई बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और ये मॉरिशस के मेनलैंड से भी 1000 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट मॉरिशस से अगलेगा पहुंचने में ही 2 दिन लग जाते हैं। ये देखना, ये एमवी ट्रोकेटिया नाम की एक शिप है जो 3 महीनों में सिर्फ एक ही बार अगलेगा पहुंचती है सारे सप्लाईज डिलीवर करने के लिए। ना ही यहाँ पर कोई होटल है, ना ही कोई रेस्टोरेंट, पूरा आइलैंड घने जंगल से भरा हुआ है। यहाँ पर अगलेगन कबीले के सिर्फ 300 आदिवासी रहते हैं जो अपना गुजारा बस मछली पकड़कर या नारियल की खेती करके करते हैं। यानी इकोनॉमिकली भी ये आइलैंड कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। सो जाहिर है ये बात किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस इतने अंडर डेवलप्ड आइलैंड पर इंडिया $250 मिलियन क्यों खर्च कर रहा है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है, वो भी इतने सीक्रेटिवली दुनिया की नजरों से छुपाकर, कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुगनॉट से कहा गया कि इस अगेलेगा प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट पब्लिक कर दो, तो उन्होंने साफ मना करते हुए ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ऐसा क्लॉज है जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है और इंडिया नहीं चाहता कि वो जनता के सामने आए। अब अगर हम डीआरडीओ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की माने ना, तो उसके हिसाब से इंडिया का ये नया $250 मिलियन का अगलेगा प्रोजेक्ट मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, जिससे वहां की एयर और सी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वहां के लोकल्स को फायदा होगा। बट इसके विपरीत साल 2021 में अल जजीरा ने अगलेगा आइलैंड की सैटेलाइट इमेजेस में 4 ऐसी वियर्ड चीजों को ऑब्जर्व किया जो इंडिया के इन क्लेम्स के एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। सबसे पहले तो नॉर्थ अगलेगा आइलैंड में अल जजीरा ने इंडियन वर्कर्स की कॉलोनीज को देखा। वहां पर सेमी परमानेंट घर और हॉस्पिटल्स भी बने हुए थे, जिस पर लोकल्स का कहना है कि इस स्केल की मेडिकल फैसिलिटी